जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इंग्लैंड से उनके एक्स क्रिकेटर्स की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई साहब ये जो मैटर खुल गया है ना वर्ल्ड T20 से पहले, प्लीज़ इसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर लें, इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम। और पहले तो वो कहते थे ना इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, तो एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट थी, क्लीशे सी, कि अच्छा नहीं है, दोस्ती होनी चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलें, फलाना टिमकाना, भाईचारा, दिस दैट। अब क्लियर कट, क्योंकि मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी आगे पीछे से भी, तो उनको भी लगा कि यार अब जहाँ पर लोग अपनी अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं इन चीज़ों की, पर हमें भी खुल कर आना चाहिए। और वो खुल कर सिंपल इज़ दैट है, जैसे वो जो है उनका मार्क बुचर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फॉर्मर इंग्लैंड का, वो आ गया खुल के, उसने कहा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस मैच की। वही चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो अभी चीज़ पीसीबी कर रहा है, ये तो पीसीबी को 5-10 साल पहले कर लेनी चाहिए, 5-10 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। 5-10 साल पहले का तो मुझे नहीं पता कि पहले कैसे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती रही हैं, लेकिन अब तो सबको पता चल गया कि यार ये तो भाई बहुत हैवी गेम है। क्योंकि इसमें ना मैं आपको बताऊं, अगर किसी की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच $250 मिलियन का है, कोई कहता है 45,000 करोड़ का झटका लगेगा अगर पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड T20 में मैच नहीं होता 15 फरवरी को, किसी का और है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये सारी की सारी अमाउंट्स जो हैं ये अंदाजे हैं, और अंदाजे मिनिमम रखे गए हैं। जैसे वो है ना, क्या नाम है उनका यार, चंद्रशेखर लुथरा, उन्होंने कहा था ना कि 45,000 करोड़ तो सीधा सीधा वाइट मनी है, सर्कल अमाउंट इतना ही ऊपर होगा जो कि काले धन में इन्वॉल्व हुआ होता है, गैम्बलिंग, बैटिंग, जुआ शुआ, दिस दैट। उसमें मार्क बुचर भी यही कह रहा है कि यार यहाँ पर ना बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं, और वो अब वो बात कर रहे हैं कि बेस से, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं ये प्लेसे की फिल्म इशू दिस दैट, वो कह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ स्टार्ट हुई है ना आईसीसी की तरफ से, जो उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बीसीसीआई को फेवर करना शुरू कर दिया, वहाँ पर काम ख़राब हुआ है। वो थोड़ा बहुत होता ना तो फिर भी चलो बंदा जब्त कर लेता है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया है कि अब लोगों ने जिसे कहते हैं बातें करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, इंग्लैंड में जैसे मार्क बुचर ये सारे बात यही कर रहे हैं कि यार एक सर्टन लेवल तक तो समझ में आता है ठीक है, आपने पाकिस्तान नहीं जाना था, आपके लिए आईसीसी ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के आपके मैचेस, ठीक है, लेकिन जब बांग्लादेश को सेम सिचुएशन आई, सेम इशू हुआ, आपकी गवर्नमेंट ने मना किया बीसीसीआई को, इंडिया की गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई नहीं गया पाकिस्तान, आईसीसी ने अरेंजमेंट करवा दी सारे मैचेस की दुबई के अंदर। तो बांग्लादेश को भी उनकी गवर्नमेंट ने मना किया था, उनके क्रिकेट बोर्ड को, कि नहीं जाना इंडिया में, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान में लो लेवल के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, बांग्लादेश को इंडिया के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के थ्रेट्स थे। तो फिर आपने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, उनको भी तो कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे देते, जैसे उनके मैचेस श्रीलंका में करा लेते। उसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो साफ सी बात है कि बांग्लादेश का थोड़ा सा इशू हटकर इस वजह से है कि यार लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था आईसीसी के लिए, उनके पास टाइम बहुत कम था, टूर्नामेंट ऑलमोस्ट सर के ऊपर खड़ा था, तो 1 महीने के अंदर मोटा मोटा सारी की सारी लॉजिस्टिक्स को उठा कर लेकर जाना वो मुश्किल था। ठीक है, लेकिन अब उसमें एक सवाल पैदा होता है यहाँ मेरे जहन में, वो सवाल ये है कि अगर इंडिया या बीसीसीआई को 1 महीना पहले किसी टूर्नामेंट से वो अपना नाम पुल ऑफ कर लेते कि हम इधर नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें कहीं और अरेंजमेंट करके देंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हम खेल लेंगे, तब बीसीसीआई ऐसे करता, मतलब आईसीसी बीसीसीआई के साथ ऐसे करता कि बीसीसीआई को बाहर कर देता जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को किया है। लेट्स अज्यूम बीसीसीआई 1 महीना पाकिस्तान में कोई इवेंट है, बीसीसीआई को 1 महीना पहले बीसीसीआई कह देता है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तब क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी उसी तरीके से बाहर कर देता उस टूर्नामेंट से जिस तरीके से उसने किया है बांग्लादेश को? क्या 1 महीने में वो बीसीसीआई को कहता कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है?
कि मैं आपके मैचेस किसी और जगह के ऊपर शिफ्ट करूं? सवाल है, जवाब सबको पता है। आईसीसी ऐसे नहीं करता। हो सकता है आईसीसी टूर्नामेंट लेट करा देता या टूर्नामेंट कैंसिल कर देता, लेकिन बीसीसीआई को नाराज़ ना करता, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ह्यूज अमाउंट जाती है इन टर्म्स ऑफ क्या उसको कहते हैं, मीडिया राइट्स आईसीसी को। ये सारी बातें जो हैं ये हुई हैं, जो मार्को जजेस पॉडकास्ट में बैठा हुआ था उसमें ऑलमोस्ट सारी ये बातें हुई हैं। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल स्ट्रीम सबकी जिसे है उसे हिट लगेगा अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते। वो सेकेंडरी है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ती है, पाकिस्तान के साथ आईसीसी या पीसीबी के साथ आईसीसी क्या करता है वो सेकेंडरी है। लेकिन पाकिस्तान के इंडिया के साथ ना खेलने से बहुत ह्यूज किस्म के ना फाइनेंशियल जो जैसे कहते हैं क्लैमिटीज़ है ना, वो सबको फेस करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको इसकी एक ना छोटी सी रीज़न बताता हूँ टेक्निकल। इंडिया अगर खेलता है इंग्लैंड के अगेंस्ट या इंडिया खेलता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अब उस मैच में ना व्यूअरशिप वो आ जाएगी, व्यूअरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मैच में एड रेट जो होगा ना वो कभी भी क्लाइंब नहीं करेगा, वो हाफ द प्राइस पर होगा। मिसाल के तौर के ऊपर 10 से 15 सेकंड का एड स्लॉट है, ठीक है, उसकी प्राइस रखी जाएगी 15-20 हज़ार डॉलर 10 से 15 सेकंड के एक एड स्लॉट की। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर इंडिया का मैच अगर पाकिस्तान के साथ, तो यही 10 से 15 सेकंड की जो एड स्लॉट है ये बिकती है 40 से 45 हज़ार डॉलर की। एड स्लॉट की जो टाइम ड्यूरेशन है सेम है, ठीक है, ब्रॉडकास्टर सेम है, एडवर्टाइज़र सेम है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। एक साइड पे इंडिया की टीम भी सेम है, बस ओपोनेंट बदल गया है, ओपोनेंट पाकिस्तान हो गया। तो सिर्फ एड स्लॉट के रेवेन्यू में डबल जिसे कहते हैं इजाफा हो जाता है। तो आप देख लें फिर। तो भाई जो इंग्लैंड से तो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, आप देखते हैं कि ये आगे ये गेम किधर जाती है। ये गेम जो है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये मुझे उस तरफ लेकर जाती हुई नज़र आ रही है। अब देखो, मना लो, ये लेन देन पर ही ख़त्म होगा मामला। आई एम टेलिंग यू, ये लेन देन पर ही जाकर ख़त्म होगा अगर हुआ तो। हो सकता है इस 15 फरवरी को ना हो, लेकिन आगे जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसके लिए कुछ मामलात करने, ठीक बहाल करने की, बेहतर करने की कोई कोशिश की जाए। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना।